नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली आपने देखा होगा कि श्रीलंका के अंदर इमरजेंसी जैसे हालात हो गए थे, इमरजेंसी इंपोज कर दिया गया था। मेन कारण यह था कि वहां पर फूड शॉर्टेजेस हो गई थी और उसमें भी यह बताया जा रहा था कि श्रीलंका की सरकार के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उसको बैन कर दिया जाए। तो उसके बाद अब क्या हुआ था, रिसेंटली श्रीलंका ने सबसे पहले चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, चाइना की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है उसकी सप्लाई की जाए। लेकिन वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जब श्रीलंका के पोर्ट पर पहुंचा तब यहां पर श्रीलंका की अथॉरिटीज ने फाइंड किया कि वो कंटामिनेटेड है, उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया पाए गए हैं। उसके बाद फाइनली यहां पर भारत के द्वारा मदद की गई है और करीब 1 लाख केजी, जी हां 100 टन्स भी आप कह सकते हैं, यहां पर नैनो फर्टिलाइजर सप्लाई किया गया है। आप देख सकते हो यहां पर इंडिया डिलीवर्स 100 टन्स ऑफ नैनो फर्टिलाइजर टू श्रीलंका। तो इसी के बारे में डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली पूरा मामला है क्या और ये नैनो फर्टिलाइजर क्या होता है, भारत में कब बनाया गया, क्या है ये पूरा मामला। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studyIQ.com विजिट करिए, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए, भारत से यहां पर मदद मांगी गई थी, आप देख सकते हो जस्ट कुछ दिन पहले की खबर है। श्रीलंका अर्जेस इंडिया टू एक्सपोर्ट नैनो यूरिया आफ्टर डिटेक्टिंग कंटामिनेशन इन चाइनीज फर्टिलाइजर। और इसी के तहत भारत एक्ट करते हुए, जैसा कि आपको पता है, भारत हमेशा से जब भी हमारे किसी पड़ोसी देश या फिर किसी भी देश को किसी प्रकार की मदद होती है और भारत उसको कर पाता है तो डेफिनेटली भारत यहां पर जो मदद है वो तुरंत सेंड करता है। तो इसी को देखते हुए भारत ने करीब 1 लाख किलोग्राम ऑफ नैनो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ये इंडियन एयरफोर्स के माध्यम से सेंड किया। आप देख सकते हो इंडिया एंड श्रीलंका जो हमारी एम्बेसी है वहां पर उनके द्वारा ट्वीट किया गया कि दीपावली के इस मौके पर इंडियन एयरफोर्स वंस अगेन ब्रॉट रे ऑफ होप टू श्रीलंका रिस्पॉन्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका कॉल फॉर अर्जेंट सपोर्ट। यहां पर जो एयर लिफ्टिंग है नैनो फर्टिलाइजर्स की वो यहां पर की गई है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ये पिक्चर्स में आप देख पाओगे जो C-17 ग्लोब मास्टर है, इस तरह के 2 यहां पर एयरक्राफ्ट को भेजा गया। कहां पर? श्रीलंका के अंदर ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बंदरनाइके, वहां पर इसको भेजा गया। आप देख सकते हो इस पूरे मैप में कोलंबो के जस्ट ऊपर नदन साइड में ये आपको एयरपोर्ट मिलेगा और यहां पर नैनो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर भेजा जा रहा है। देखिए इसको पूरा अगर हम देखें तो इसका नाम है नैनो नाइट्रोजन लिक्विड फर्टिलाइजर, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली है क्या, किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि इसको डेवलप किया गया, आपने सुना होगा इफको जो कंपनी है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है, इनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यह है इस पर्टिकुलर फर्टिलाइजर को डेवलप करने का कि जो कन्वेंशनल यूरिया होता था ना, जो कि काफी हार्मफुल हो सकता था, इम्बैलेंस तरीके से एक्सेसिव यूज करना पड़ता था, उसको यहां पर किसी प्रकार से खत्म किया जाए। उसी की वजह से ये वाला जो नैनो नाइट्रोजन लिक्विड फर्टिलाइजर है ये इफको ने यहां पर डेवलप किया। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं ये इंडिजिनियसली भारत के अंदर डेवलप किया गया है और पहली बार विश्व के अंदर इस तरह का फर्टिलाइजर आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इट हैज बीन डेवलप्ड एट जो इफको का यहां पर एक सेंटर है, नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर गुजरात के अंदर, वहां पर इसको डेवलप किया गया है। इनफैक्ट अगर आप इफको के वेबसाइट पर जाओगे ये पूरी जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। इस तरह की जो बॉटल है वो यहां पर आती है। ये जो नाइट्रोजन है, देखिए किसी भी प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम कहते हैं ना कि कोई प्लांट हेल्दी है, हेल्दी प्लांट के अंदर आपको 1.5% से लेकर 4% के बीच में जो नाइट्रोजन का कंटेंट है वो देखने को मिलता है। नाइट्रोजन इज अ की कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे एमिनो एसिड्स हो गया, एंजाइम्स हो गया, जेनेटिक मटेरियल, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नाइट्रोजन मदद करता है। और जहां तक इस पर्टिकुलर लिक्विड नाइट्रोजन, नैनो नाइट्रोजन की बात है ना, नैनो यूरिया की जो हम बात कर रहे हैं, ये एक प्रकार से अगर हम इसको लगाते हैं क्रॉप ग्रोथ के एक पर्टिकुलर क्रिटिकल स्टेज पर, तो डेफिनेटली ये जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है ना प्लांट की, उसको फुलफिल करने में मदद करता है और जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाता है, क्वालिटी को भी इंप्रूव करता है। ये यहां पर इफको का कहना है। और इसी पर्टिकुलर नैनो नाइट्रोजन को यहां पर जो फर्टिलाइजर है, नैनो फर्टिलाइजर, उसको हमने यहां पर सेंड किया है। आई होप कि ये चीज समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये आता है कि श्रीलंका को इसकी अचानक से जरूरत क्यों पड़ गई। मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि जो प्रेसिडेंट हैं गोतबाया राजपक्षे, उनके द्वारा मई के अंदर डिसीजन लिया गया था कि श्रीलंका को हम पूरी तरह से ऑर्गेनिक स्टेट बना देंगे। मतलब पूरे विश्व में अगर आप देखोगे तो ये देश ऐसा बनेगा, एक आइलैंड नेशन, जहां पर पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है। और इस ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसको बैन करना पड़ेगा। तो जितना भी इंपोर्ट है केमिकल फर्टिलाइजर का, उसको यहां पर बैन कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम क्या हुई कि श्रीलंका के अंदर प्रोडक्शन नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप अचानक से इस तरह का डिसीजन ले लोगे और कहोगे हम पूरी तरह से बैन कर देते हैं, हाँ आपको धीरे धीरे स्टेप वाइज करना है तो ठीक है आप कर सकते हो और आगे चलकर आप
पूरे आइलैंड नेशन को यहां पर कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन अगर आप ड्रास्टिकली कोई भी चीज को करोगे तो वहां पर फूड प्रोडक्शन गिर जाएगा। और इसीलिए मैंने प्रॉपर ये वीडियो भी बनाया था और बताया भी था कि किस तरह से 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग ये बहुत बड़ा कारण रही है श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक डिजास्टर के लिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल्स वगैरह से समझाता हूं। देखो, अगर श्रीलंका के अंदर अगर हम की क्रॉप्स की बात करें तो वहां पर पैडी के अंदर 94% जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसका यूज किया जाता था। टी और रबर प्लांटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है श्रीलंका के लिए, वहां पर 89% का इस्तेमाल किया जाता था। तो यहां पर क्या हुआ कि केमिकल से अगर हमें ऑर्गेनिक कल्टीवेशन की तरफ जाना है तो यहां पर जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन है वो बड़ी मात्रा में नहीं हो पा रहा था। जैसे कि अगर आप देखोगे तो वहां पर जो म्युनिसिपल ऑर्गेनिक वेस्ट है वो 3500 टन जनरेट होता है हर दिन, जो कि आप कह सकते हो जिसकी वजह से हम 2 to 3 मिलियन टन ऑफ जो कंपोस्ट है वो एनुअल बेसिस पर बना सकते हैं। मतलब एनुअल बेसिस पर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कितना बना पाओगे? जस्ट 2 to 3 मिलियन टन। लेकिन आप जस्ट इमेजिन करो वहां पर अगर वहां की जो पैडी कल्टीवेशन है उसी के लिए 4 मिलियन टन ऑफ कंपोस्ट चाहिए एनुअली, उतना तो आपका टोटल यहां पर कंपोस्ट का प्रोडक्शन नहीं होता है। टी प्लांटेशन के लिए अकेले वहां पर 3 मिलियन टन का यहां पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर चाहिए, लेकिन वो प्रोडक्शन ही नहीं है उतना। वही मैं कह रहा हूं आपसे कि ऐसा नहीं होने की वजह से प्लस आपने जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसको बंद कर दिया और जो प्रोडक्शन है वो यहां पर रुक गया। और इसी की वजह से अचानक से ये जो पूरी प्रॉब्लम हुई, अब यहां पर श्रीलंका को ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और भारत से ये जो मदद लेनी पड़ी है वो यहां पर लेना पड़ा और भारत ने मदद कर दी। आखिरी में यहां पर जाने से पहले एक और क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि चाइना के साथ क्या डील हुआ था और उसको यहां पर श्रीलंका ने रिजेक्ट क्यों कर दिया। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ श्रीलंका है उन्होंने यहां पर चाइना की एक कंपनी है, आप देख सकते हो क्वांगडाओ सीवेन बायोटेक ग्रुप कंपनी लिमिटेड चाइना, ठीक है, उनके साथ यहां पर पूरा डील किया था करीब 96,000 टन ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के लिए एंड ऑल्सो 3,000 टन ऑफ पाउडर्ड फॉर्म ऑफ जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है उसके लिए। तो ये सारे डील किया गया था। अब ये इसमें से कुछ आइटम जो है जब वो श्रीलंका के पोर्ट पर पहुंचा तो वहां पर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने, श्रीलंका की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने यहां पर उसकी टेस्टिंग की और टेस्टिंग में पाया गया कि जो चाइना से फर्टिलाइजर आया है उसमें बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरियल स्पीसीज पाए गए हैं। इसके अलावा दूसरा भी सैंपल टेस्ट किया गया, वो भी उसमें कंटेमिनेशन पाया गया। तो इसी की वजह से जो डिपार्टमेंट है उन्होंने चाइना के साथ जितना भी इंपोर्ट है उसके ऊपर बैन लगा दिया और $63 मिलियन का जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको यहां पर कैंसिल कर दिया। अब जाहिर सी बात है आप चाइना के डील को कैंसिल कर रहे हो तो क्या चाइना को यह पसंद आएगा, और वो भी खासकर श्रीलंका जैसा देश। तो यहां पर चाइना बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। चाइना की जो एम्बेसी है उन्होंने कंडेम किया, उन्होंने कहा कि आपने टेस्ट ही क्यों कर लिया। आप सोच के देखो चाइना को, चाइना की ये कह रहा है श्रीलंका को आपने टेस्ट क्यों किया। अरे क्यों नहीं करेंगे टेस्ट? आपकी तरफ से कोई भी प्रोडक्ट आता है उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, किसी तरह का वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, किसको पता। तो टेस्ट तो करना जरूरी है। इसकी वजह से अब बीजिंग ने क्या किया, उनका जो एम्बेसी है कोलंबो के अंदर, श्रीलंका के अंदर, उन्होंने ये किया कि श्रीलंका जो पीपल्स बैंक ऑफ श्रीलंका है उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पेमेंट नहीं किया। मैंने आपको बताया ना ये $63 मिलियन का ये पूरा डील हुआ था, लेकिन श्रीलंका के अंदर जो लोकल कोर्ट है उन्होंने ये कह दिया था कि आप चाइना की इस कंपनी को कोई भी पेमेंट नहीं करोगे। तो इसी की वजह से बीजिंग को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया है। तो आप देखते हैं क्या होता है। जो श्रीलंका और चाइना का रिलेशन है डेफिनेटली इसकी वजह से काफी हद तक डिटोरिएट हुआ है। श्रीलंका को भी अब चीजें समझ में आ रही हैं, लेकिन डेफिनेटली यहां पर भारत ने ये जो जेस्चर दिखाया और यहां पर ये सेंड किया है श्रीलंका को, इसकी वजह से कहीं ना कुछ हद तक जो रिलेशन है भारत श्रीलंका के अंदर बढ़ेंगे। लेकिन अगेन यहां पर श्रीलंका को भी समझने की आवश्यकता है कि वो किस दिशा में जाना चाहता है। क्या वो बार बार चाइना के उसी जाल में फंसना चाहता है या फिर भारत के साथ एक बेटर रिलेशंस करके आगे डेवलपमेंट की राह पर जाना चाहेगा। देखते हैं क्या होता है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ आपको इस टॉपिक के बारे में समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर क्या आप बता सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। दो स्टेटमेंट है यहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।